हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आने जाने की जो रास्ता होता है जब हम एक प्लॉट खरीद लेते हैं, और हमारा जो आने जाने का जो रास्ता रहता है वो डिपेंड होता है कि सामने वाला प्लॉट अगर रास्ता देता है तभी आप जा सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में कानून क्या कहता है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। केरला हाई कोर्ट की एक बहुत ही अच्छे जजमेंट है जिससे बहुत क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि क्या होता है, कैसे आप इसको ले सकते हो, जिससे हम कानूनी भाषा में ईजमेंट, राइट टू वे जो होता है वो कहते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो इसी राइट टू वे ईजमेंट राइट्स के बारे में होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ में अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो केस के बारे में बात करने वाले वो केस है केरला हाई कोर्ट का। एज आई सेड, ये सेकेंड अपील है, 18/2001 का है। और ये इसकी पार्टी का जो नाम है वो चिराकल शंकरन नायर वर्सेस पंजय ब्रह्मभद्र श्रीधर नायर का है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इससे पहले हम फैक्ट्स ऑफ द केस पे जाते हैं। पहले हम समझेंगे कि जो ईजमेंट राइट जो होते हैं उस पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसको समझना हमें ज़रूरी होता है ईजमेंट राइट्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहला एक वर्ड ईजमेंट राइट पे आता है। एक होता है सबसर्वेंट वर्ड, एक यूज़ होता है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ईजमेंट राइट होता है। तो जो यहाँ पे जो समझेंगे आज वो है पर्सपेक्टिव ईजमेंट्री राइट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा राइट होता है जिसमें अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ, मेरा प्लॉट पीछे में है ना, सामने में प्लॉट है, तो मेरा सामने वाले प्लॉट ओनर के साथ में एक एग्रीमेंट हो गया, रिटन एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और रिटन एग्रीमेंट हो गया और उसने मुझे अलाउ किया है कि वह उसके प्लॉट के साइड पे जो रास्ता उसने खोल के रखा हुआ है मैं वहाँ से आ जा सकती हूँ। वो तो एक रिटन एग्रीमेंट हो गया, उसमें मुझे ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं आती है। लेकिन एक और एक चीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ईजमेंट्री राइट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई तरह का रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन वो जो रास्ता जो होता है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ पिछले 30 साल या 20 साल से ऊपर तक, ठीक है। हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेरा परिवार मतलब पूरा गांव ही वो रास्ता को यूज़ कर रहा है। जो भी पीछे के प्लॉट्स ओनर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी वो जो ज़मीन है जो एक्चुअली प्लॉट ए का है, हम सब उसको आने जाने के लिए यूज़ करें। हमने किसी के साथ में प्लॉट ए वालों ने कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं किया है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पे 20 से 30 साल का समय हो जाता है, तब वो अपने आप में एक राइट क्रिएट कर देता है। उस जगह पे कोई भी तरह का रिटन एग्रीमेंट होने की ज़रूरत नहीं है और वो रोड को बंद भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबे समय से वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये परमिशन के साथ ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने खोल के रखा हुआ अपने जगह को, तभी वो लोग आकर आ जा रहे हैं। लेकिन अगर 20-30 साल के बाद वो बंदा उस चीज़ को बंद कर देता है, उस सिचुएशन में आप या मैं जो भी हम पीछे रह रहे हैं, हम एज ए पर्सपेक्टिव ईजमेंट्री राइट के तहत में हम क्लेम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये रास्ता तो 20-30 साल से चल रहा है, पुराना है और ये खोला जाए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि वो ज़मीन उस बंदे का होगा लेकिन उसको खोल के देना पड़ेगा अगर वो कोई रुकावट करता है। इसको हम पर्सपेक्टिव ईजमेंट राइट बोलते हैं। मैंने पर्सपेक्टिव ईजमेंट राइट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये पूरा केस इसी जो कानूनी प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है। तो चलिए बात है हम फैक्ट्स ऑफ द केस पे। यहाँ का फैक्ट ऑफ द केस ये था कि ये प्लॉट्स का तो नहीं था, ये खेत की ज़मीन की बात थी। तो खेत में क्या होता है, एक पगडंडी बनी होती है ना, रिज बना होता है। तो जितने भी गांव के जो लोग होते थे, खासकर ये जो पटिशनर जो था, ये वो पगडंडी से आते जाते रहते थे। तो क्या होता, जो जिसका वो खेत था उसने वो बंद कर दिया। तो जो बंदा आता जाता था पगडंडी पे वो चला गया हाई कोर्ट पे चला गया और इसने बोला कि मेरा वो राइट है, पर्सपेक्टिव राइट है, क्योंकि मैं बहुत सालों से चल रहा हूँ। तो इस पर जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, ये बहुत ही समझने वाली बात रही है। क्योंकि देखिए, जस्ट बिकॉज आप 20-30 साल से चल रहे हो तो क्या पर्सपेक्टिव राइट क्रिएट हो भी जाता है। कानून के कुछ दाव पेच जो होते हैं हर एक चीज़ सिचुएशन पे सेम यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बोला है, Thus, it is having due regard to the habits of the people in this country that it was held that generally the presumption is that the user of the ridge of paddy field for passing and repassing is not under a color of right but is generally considered to be a permissive user. इसमें क्या ठीक है, जो रिज होता है, जो पगडंडी पे हम आते जाते हैं, हम
कमिट कर देते ना, मेरे किसी का केस था, मुझे दूसरे केस पे जाना, मैंने पगडंडी यूज़ करके मैं चला गया। The court also noted there is a frequent realignment of ridges to help with irrigation for paddy cultivation। लेकिन जो पगडंडी की जब बात होती है, पगडंडी हर एक टाइम चेंज होती है, राइट, हमेशा एक ही जगह पे तो नहीं रहती है, ये चेंज होती रहती है खेतों में पानी देने के हिसाब से। इट स्टेटेड दैट ridge do not have a defined course and are intact to claim a perspective right of the way over the ridge। देखिए यही चीज़ पूरे केस का, चाहे आपने उसको 20 साल से यूज़ किया हो, चाहे 30 साल से अपने उस जगह को यूज़ किया हो, लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो उस चीज़ का मूलभूत है, जो रिज है, पगडंडी है, क्या वो परमानेंट चीज़ है? द आंसर इज़ नो। वो चेंज होता रहता है, उसका कोर्स जो है वो चेंज होता रहता है। तो कोई चीज़ अगर परमानेंटली आप यूज़ कर रहे हो, उसका कोई कोर्स चेंज नहीं हुआ है, तब आपको पर्सपेक्टिव राइट पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर एक पगडंडी यूज़ कर रहे हो, खेत की जो पगडंडी, उसको आप बोलो कि मेरा ये मैंने इसको 20 साल 30 साल से ये है, मेरे पर्सपेक्टिव राइट के तहत पे आ जाता है, कोर्ट बोलता है नहीं, या आप नहीं कर सकते हो। द रीज़न इज क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो मूव ऑन होते रहता है, हर एक टाइम उसका पोजीशनिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है। और अगर वो पगडंडी से भी जाने को अगर अलाउ कर रहा है किसान, तो वो एक परमिसिव दे रहा है, वो उसमें आप पर्सपेक्टिव राइट क्रिएट नहीं होता है। In the facts of the case, the court held that there are no specific pleading by the appellant regarding perspective as easement right of way. It also stated that the plaintiff and other were using the paddy field of the defendant for passing and repassing as permissive user. It thus stated that the plaintiff has failed to establish the claim of perspective easement right of the way through the ridges of the paddy field. तो permissive user पे और perspective rights पे क्या फ़र्क होता है? permissive देखिए बहुत thin line of difference हो जाता है। permissive user में कहा ठीक है आप चले जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही जा सकते हो, मेरे जब मन होगा मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ। और मैंने कभी कभी उसको बंद किया, बंद कैसे किया, मैंने कोर्स चेंज किया ना मेरे पगडंडी का, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर एक फुटपाथ बन गया है मेरे रोड से, तो मैं तो उसको बंद नहीं कर रही हूँ, आप लोग यूज़ करते जा रहे हो बहुत सालों से, तब वो पर्सपेक्टिव राइट पर गया। हाँ मैंने आज आपको जाने दिया, फिर मैंने कल को बंद कर दिया, तो उसको आप पर्सपेक्टिव राइट पे क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये थिन डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। कानून के थोड़े से दाव पेज ना हर एक सिचुएशन के हिसाब से उसका जो डेफिनेशन जो होता है, इसलिए हम डेफिनेशन पे जाते हैं, इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इट्स कीप ऑन चेंजिंग लॉ में भी, कि हर एक का पर्सपेक्टिव होता है उस डेफिनेशन पे, है ना। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है, और हमें उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एकदम लेटेस्ट डेफिनेशन के साथ में रेडी रहना ज़रूरी होता है, खासकर सिविल केस पे, क्योंकि आज कुछ डेफिनेशन आया, कल को डेफिनेशन चेंज भी हो सकता है। बट एनीवेज ये हाई कोर्ट का था, केरला हाई कोर्ट का था, और इन्होंने जो डिफाइन किया है बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आई एम श्योर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो ये ऑर्डर टिकेगा, क्योंकि डिफिनेशन इसमें बहुत ही क्लियर कट बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।